टू बिंदास मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 15 पॉइंट्स अपने अच्छे से डिस्कस भी किए, अच्छे से आपको याद भी हुए। तो अब तो ट्रिग्नोमेट्री बेस जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने जब आएंगे तो इजीली हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग बेसिक 15 पॉइंट्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लेके लास्ट दैट इज द प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस, ओके। तो एंड देन बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, दैट इज बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। बट ऐसे लिमिटेड क्वेश्चंस हो गए तो बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स के वो फॉर्मेट अलग, उसका एक वीडियो लेक्चर हम सेपरेट बनाने वाले, ओके। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारे सामने, अब जो भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के, आपके जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जहां ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हमें हमारा फ्रेम जो बन चुका है दैट इज द 15 पॉइंट, उसी से वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। पहला टारगेट हमारा क्लियर। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। okay, the value of tan 70 degree, now here tan 70 degree, now tan 70 degree minus tan 20 degree डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो बाय यूजिंग एक्चुअल मेथड एंड बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। बट स्टार्टिंग में हमें दोनों भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्ट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। बट स्टार्टिंग में ही हमें देखो, बट tan अब बाय यूजिंग दिस रिलेशन रेडीमेड फॉर्मूला होगा तो, यानी आपको याद होगा तो ये रेडीमेड फॉर्मूला, अदरवाइज tan रेशियो इक्वल्स टू sin अपॉन cos, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बट tan a माइनस tan b, अब हमें आगे बढ़ना है, फास्ट भी करना है, उसके आगे सुपर फास्ट। स्टार्टिंग में हमने बताया कि सुपर फास्ट आगे बढ़ना है तो ये पॉइंट्स हमें साइड में ध्यान में रखना ही होगा। जैसे जैसे ये साइड में मैं एडिशनल फॉर्मूलेज, तो इसको बोलेंगे हम शॉर्टकट फॉर्मूलेज। तो tan a माइनस tan b इक्वल्स टू tan a माइनस tan b इक्वल्स टू अगेन tan a माइनस tan b, जहां पे भी आपको दिखता है तो डायरेक्ट उसका आंसर sin ऑफ a माइनस b अपॉन cos a into cos b आप लिख सकते हो, ओके। दैट इज sin ऑफ a माइनस b, sin of a minus b divided by cos a into cos a into cos b. Again by actual method tan equals to sin upon cos and tan equals to again with different angle, that is angle b, तो sin upon cos, तो ये आंसर आपको मिलना है। Again by using addition and subtraction formula, sin of a minus b equals to sin a into cos b minus cos a into sin। बट स्टार्टिंग से ऐसे ही हमें आदत होना चाहिए कि जितने भी शॉर्टकट मिलते हैं तो हम वो यूज कर सकते हैं, ओके। तो नाउ हियर tan a minus tan b equals to again we can write this one tan sin of 70 degree minus 20 degree, so 50 degree divided by cos a that is 70 degree into cos b that is 20 degree into again, but 1 by tan is the reciprocal of cot, relation between trigonometric ratio, tan is the reciprocal of cot, but 1 by tan equals to cot, but again cot equals to cos upon sin, cos 50 degree divided by sin 50 degree, okay. Then again sin 50 degree get cancelled. Now here cos 50 degree equals to, again we can write cos 50 degree equals to sin 40 degree, sin 40 degree divided by cos 70 degree equals to sin 20 degree into cos 20 degree। बट कंप्लीट 15 पॉइंट्स का फ्रेम हमारे दिमाग में होगा तो क्वेश्चन देखो इतना सिंपल ये क्वेश्चन बनेगा और फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। बट टोटल स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूं कि पूरा कैलकुलस ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बेस रहेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री के 15 पॉइंट्स तो ये कंपलसरी है, क्लियर। अब यहाँ 2 sin a into, now again sin 2 theta equals to, again we know that sin 2 theta equals to 2 sin theta into cos 2 sin theta into cos theta, but right to left भी हमें याद होना चाहिए, 2 sin theta into cos theta equals to sin 2 theta। Now here sin theta into cos theta, then again multiplying and divided by 2, then equals to 2 sin 40 degree, 2 sin 40 degree divided by, then using 2 sin theta into cos theta, but now here theta is 20 degree, so 2 sin theta equals to sin theta into cos theta equals to again sin 2 theta 40 degree, now sin 40 degree it cancel, तो आपका आंसर आपके सामने, नाउ आंसर इज 2, तो राइट आंसर यहाँ पे देखो ऑप्शन, नाउ हियर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन सेकंड टाइप जब आप करते हो तो देखो कम टाइम में होता है फटाक से बिल्कुल, बट बेसिक रिलेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते प्रैक्टिस करते तो ये साइड बाय रिलेशन भी हमें एकदम से याद मत करो, ऐसा रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, सिस्टमेटिक जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले क्वेश्चन को लेके तो ये जो
रिलेशन, एडिशनल रिलेशन बनते बाय यूजिंग एक्चुअल फॉर्मूलेज। तो ये रिलेशन भी हमें साइमल्टेनियसली याद रखना है और भी हम कम टाइम में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो tan a minus tan b equals to sin of a minus b upon cos a into cos b. So again in this question tan a minus tan b equals to sin a minus b, that is 70 degree minus 20 degree 50 degree, okay, into cos a into cos b. But 1 by tan is cot equals to cos upon sin. So cos 50 degree divided by sin 50 degree. Now sin 50 get cancelled, but again cos 50 degree equals to okay, so cos 50 degree equals to, by using this allied angle, that is sin 90 degree minus 40 degree, sin 90 degree. तो यहाँ पे sin डायरेक्ट 40 डिग्री लिख सकते हैं, दिस वन इक्वल्स टू cos, तो एक स्टेप बढ़ाते हैं यहाँ पे, दिस वन इक्वल्स टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री. But cos 90 degree minus theta equals to sin theta. But theta is 40 degree. Theta is 40 degree. Then equals to sin 40 degree. But इतना टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा cos 50 degree equals to cos 50 degree equals to sin 40 degree. Sin 40 degree equals to cos 50 degree. Sin 20 degree equals to cos 70 degree and so on. Okay. By using this 90 degree minus theta. ये ऐसा अलाइड एंगल है जो रेशो चेंज करता है, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टेन टू कॉट, कॉट टू टेन, सेक टू कोसेक एंड कोसेक टू सेक. सिंगल अलाइड एंगल, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा. ओके, जैसा सिमिलरली अगेन cos 70 डिग्री इक्वल्स टू, अगेन वी कैन राइट cos 70 डिग्री इक्वल्स टू sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री. नाउ 2 sin थीटा into cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा. डबल ऑफ 20 डिग्री इज 40 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 40 डिग्री गेट कैंसल. आंसर 2, ये आपका आंसर देखो यहाँ पे, आंसर इज टू ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्लियर? ऐसा सिंप्लीफिकेशन आपको बस ये स्ट्रॉन्ग करना है. बेसिक तो आपके सामने अब रेडी है, ये बेसिक पार्ट से ही ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी डिटेल में पढ़ने वाले, बट ये बेसिक 15 पॉइंट्स कंपल्सरी फॉर कैलकुलस एंड स्पेशली फॉर द ट्रिग्नोमेट्री. ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 15. क्वेश्चन लिखते बराबर आंसर आना चाहिए, ये टारगेट हम रखने वाले. आगे ऐसे ही यही पैटर्न से हम आगे बढ़ने वाले. तो फॉर्मूला यानी क्वेश्चन दिखते ही हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. वो फॉर्मूला कहाँ मिलेगा? हमारे 15 पॉइंट्स में, यानी बेसिक मैथ्स में ही ये सभी फॉर्मूलेज, यानी बेसिक नाम ही हमने बेसिक दे दिया. तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक फ्रेम से ही, बेसिक जो मैथ्स का फ्रेम बन रहा है उसी से फॉर्मूला लेके हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, this 1 minus again, now here 1 minus tan square 15 degree, 1 minus tan square 15 degree divided by 1 plus tan square 15 degree, tan square 15 degree. but 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, sin cos tan in terms of tan, याद करो, sin cos tan in terms of tan, तो sin 2 theta in terms of tan, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, again cos in terms of tan. तो ये फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा. तो 1 minus tan square theta equals to again cos 2 theta, but 2 into theta is 15 degree, theta is 15 degree, again 2 into 15 degree, so cos 30 degree. but again we know that by using standard angles, point number 4, basic trigonometry का point number 4, cos 30 degree equals to root 3 by 2, cos 30 degree, तो आंसर इज root 3 by 2. तो यहाँ आपका आंसर दैट इज √3 by 2, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर. बस सिंपल सा आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, बट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बस इतना ही आपको नहीं करना है, बस राइट टू लेफ्ट. अब आदत डालो राइट टू लेफ्ट का. देखो ये फॉर्मूला आपके लिस्ट में ए टू जेड जितने भी फॉर्मूलेज आगे यूज होने वाले ये आपके बेसिक में ही मिलने वाले. ओके, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू, देखो यहाँ अगेन cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, बट इन टर्म्स ऑफ tan, इसको पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ tan. तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. बट अब राइट टू लेफ्ट हमें पढ़ना है. राइट टू लेफ्ट तो याद हो जाता है सिंपली, cos 2 थीटा इक्वल्स टू, सर ये हमें पता है, बट cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा, cos 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. फटाक से आपका आंसर इज cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3 by 2. सिमिलरली ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं. देखो
अब सेम टू सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर सपोज दिस वन इक्वल्स टू 2 10 15 डिग्री, 2 10 15 डिग्री डिवाइडेड बाय again 1 plus 10 square 15 degree, 10 square 15 degree, then again we can write this one equals to sin 30 degree, but sin 30 degree equals to answer is half, answer is आपका सेकेंड क्वेश्चन। यानी ये डर निकलना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो क्या करना है, ये आपके दिमाग में ऐसा बैठा है कि सर फॉर्मूलेज तो याद है, सभी फॉर्मूलेज लर्न हो चुके हैं, बट कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये समझ में नहीं आता। बट आप क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट लर्न करते हो, बट राइट टू लेफ्ट भी आपको याद करना है। जैसा हमने टोटल 15 पॉइंट्स यानी टोटल 7 वीडियो लेक्चर, उसी में पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 15 पॉइंट्स कवर किए, वही आपको पहले समझना होगा। तो देखो आपके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं या नहीं। ओके, उसके आगे फिर कैलकुलस का पार्ट जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, वही फॉर्मूलेज वही बेसिक यूज होने वाला है और भी बेनिफिट मिलता है। क्लियर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन भी बनता है, देखो 2 10 15 डिग्री, 2 10 15 डिग्री डिवाइडेड बाय अगेन 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री, 10 स्क्वायर 15 डिग्री, then equals to answer is tan 30 डिग्री, but again we know that tan 30 डिग्री equals to 1 by root 3। बन गया हमारे तीन क्वेश्चन सिमिलर। अब थीटा चेंज करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते, बट बेसिक पे ध्यान देना होगा, आपके फ्रेम यानी टोटल 15 पॉइंट्स भी आपको ध्यान देना होगा। क्लियर, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आगे जहां तक मैथ्स रहेगा ये 15 तो बेसिक पॉइंट कंपल्सरी। ओके, चलो फिर नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दैट इज 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equals to cos 2 theta, that is cos 30 degree, again cos 30 degree equals to root 3 by 2। Next question number 3, if tan theta equals to minus 4 by 3, the value of tan theta, but the value of tan theta is negative, इसी पे ध्यान देना होगा। तो गिवन दैट tan थीटा इक्वल, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं ये फॉर्मेट से, बट बेसिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 4 by 3, tan रेशो नेगेटिव, गिवन दैट tan रेशो इज नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट, कंफर्म क्वाड्रेंट, क्योंकि tan रेशो पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ नेगेटिव सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan रेशो नेगेटिव, तो अगेन थीटा लाइज इन बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन बिटवीन, यहाँ कंफर्म हुआ tan रेशो नेगेटिव, तो थीटा ये सेकंड या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर, देन sin थीटा इज अगेन बाय यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल थीटा tan रेशियो इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 5। now therefore sin theta equals to opposite upon hypotenuse, that is 4 by 5, but theta lies in second and fourth quadrant, again by using ASTC rule, एक एक पॉइंट हमें याद करना ही होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो साइन रेशियो पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि थीटा लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में साइन रेशियो पॉजिटिव, बट बाय यूजिंग अगेन ASTC rule in fourth quadrant, this one equals to sin theta is again negative, that is minus 4 by 5। तो आंसर this one equals to 4 by 5 then और माइनस 4 by 5, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर। तो ये इतना फास्ट आपको आना चाहिए, ये एक्चुअल मेथड जब करते हैं, बट आगे जैसे जैसे क्वेश्चन होगी उसको भी उसके भी वीडियो लेक्चर हम बनाने वाले, इतना फिर वो पैटर्न से नहीं, फटाक से आंसर। क्लियर, तो आंसर माइनस 4 by 5 और 4 by 5, इसका रीजन गिवन दैट tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 4 by 3, तो कंफर्म थीटा लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है, बट साइन रेशियो इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज sin थीटा इक्वल्स टू 4 by 5, बट एक ही आंसर नहीं होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन रेशियो नेगेटिव बाय यूजिंग ASTC रूल। याद है ASTC रूल, in first quadrant all trigonometric ratios are positive, in second quadrant only sin and cosec are positive and others are negative, in third quadrant tan and cot are positive and others are negative, and in fourth quadrant only cos and sec are positive and others are negative। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको और भी समझ में आएगा कि 15 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं, कंप्लीट कैलकुलस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो सिंपली आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेनिफिट मिलता है हमें, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो भी रिवाइज होते हैं और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन
आप भी ट्राई करो। यहाँ पे तो इसके वीडियो लेक्चर्स बनने वाले हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये भी प्रैक्टिस होना चाहिए और रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द value of x lies in between 0 to pi, and x, that is second quadrant, 0 to pi, in between including 0 and, but given that 81 raised to power, again given that 81 raised to power sin square x plus 81 raised to power cos square x equals to 30. Then now find the value of x. Then the value of x, but अब ये टाइप के क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ एक्स ऑप्शन से यहाँ पे, दैट इज π/6, π/2, π/4, 3 π/4, स्टार्टिंग से ही हम चेक कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज एक्स इक्वल्स टू, देन बाय पुटिंग दिस वन इक्वल्स टू, जो एक्स के वैल्यू से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वही हमारा आंसर। बस सिंपली वैल्यू पुट करके देखना है। x इक्वल्स टू π/6, π/6, अगेन वी नो दैट π/6 इक्वल्स टू 30 डिग्री, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ओके, then 81 raised to power, now here 81 raised to power sin 30 degree or π/6, 1/2 square, 1/4, plus 81 raised to power, again cos π/6 or 30 degree equals to root 3/2, root 3/2 square, 3/4। इसका आंसर सपोज 30 आता है, इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो x इक्वल्स टू π/6। अदरवाइज नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x हमें चेक करना होगा π/2। ओके, इसके बाद π/4 एंड 3 π/4, 3 π/4 इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब देखते हैं 81 raised to power, but fourth root of 81 equals to 3, but 81 equals to, again we can write by 3 raised to power 4, again raised to power 1/4 by laws of indices, then apply again 81 equals to 3 raised to power 4 raised to power again 3/4, ऐसा भी आप कर सकते हो। क्लियर, बेसिक। बट अगेन इक्वल्स टू 3 raised to power टू पावर मल्टीप्लीकेशन 4 into 1/4, तो 3, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली कहा हमने 3 प्लस अगेन फोर्थ रूट ऑफ 81, ये यहाँ पे रहेगा 3 क्यूब, बट फोर्थ रूट ऑफ 81 इज 3, बट 3 क्यूब इज 27, 3 क्यूब इज 27, तो आंसर इज 30 इज राइट हैंड साइड। नाउ देयरफॉर 81 raised to power sin square x plus 81 raised to power cos square x equals 30 for the value of x equals to, आंसर इज 5/6। आगे चेक करना नहीं है हमें, डायरेक्ट आंसर दिस वन इक्वल्स टू 5/6। बाकी वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, जैसा ओरली करके देखते हैं। और x equals to π/2, but sin π/2 equals to 1, 81 raised to power 1, 81, but cos square π/2, cos π/2 equals to 0, 81 raised to power 0, 1, तो आंसर 81 plus 1, 82, but यहाँ given that this one equals to 30, तो ऑप्शन रॉन्ग, π/4 से एक भी ऑप्शन नहीं, तो राइट आंसर इज 5/6। बस ये टाइप के क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन में जो x के वैल्यूज है वहां पे हमें पुट करना है और हमारा आंसर। क्लियर, देखो सिस्टमेटिक, यानी ऐसे क्वेश्चन में हम इजीली आगे बढ़ सकते। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5/6। ओके, नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये टाइप की इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी इक्वेशन, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 12 cot square theta, but again we know that by using third identity, cot square theta equals to cosec square theta minus 1, cosec square theta minus 1 minus 31 cosec theta plus 32 equals to 0। again by using quadratic equation, सबसे पहले तो ये quadratic equation फॉर्म होगा। again now therefore 12 into cosec square theta, 12 cosec square theta, then minus 12, लास्ट में लिखेंगे, then minus 31 cosec theta, 31 cosec theta, then plus minus 12 plus 32, that is 20 equals to 0 is the quadratic equation, but in terms of cosec theta, in terms of cosec theta। जैसा हम quadratic equation solve करते हैं वेरिएबल that is x, तो that is given quadratic equation 12x square minus 31x plus 20 equals to plus 20 equals to 0, quadratic equation जैसा 10th में हम पढ़ते हैं। ओके, quadratic equation, but roots of the quadratic equation has two roots, the values of x, ये तो पता है हमें, x की वैल्यूज दो, वैल्यू फाइंड करने वाले होने वाले, बट यहाँ by using shortcut method,
अब यहाँ पे देखो ये शॉर्टकट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखो इसका भी एक स्पेशल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्टकट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, एक वीडियो लेक्चर ये भी हम बनाने वाले, ओके क्वाड्रेट। बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा, मे बी tan थीटा हो सकता है, कोई भी रिलेटेड, ओके एक्स वाई विथ एनी वेरिएबल। नाउ हियर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा, आगे ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं बट वही दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए अब जैसा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया, 12x² - 31x + 20 = 0, आप मेथड करते हो फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 12 × 20 देन फैक्टर्स, ओके। बट अब ये मेथड यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखो कहीं पे भी, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ थर्ड टर्म, फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 4x × 3x, फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म 4x × 3x = 12x², clear? Then factors of 20, again we know that 5 × 4 is 20, but ये फाइनल फैक्टर्स नहीं है, बट यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद मिडल टर्म आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद मिडल टर्म, ओके। बट मिडल टर्म माइनस है यहाँ पे, तो दोनों भी यहाँ पे साइन माइनस चाहिए, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद मिडल टर्म। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फैक्टर्स ऑफ थर्ड टर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैच होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद मिडल टर्म। -16x -15x, -16x -15x, इसके पहले आपने ये मेथड किया होगा तो नो टेंशन, बट अब आगे के लिए जहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखेगा बाय यूजिंग दिस मेथड, इसका भी हम आगे प्रैक्टिस करने वाले, मैंने अभी भी बताया। तो फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फैक्टर्स ऑफ लास्ट टर्म, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद मिडल टर्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद मिडल टर्म। देखो -16 -15 तो -30, so now here direct factors are 4x - 5 and second factor 3x - 4, clear? So again we can write this one equals to x equals to 5/4 or x equals to 4/, बस सिमिलरली x को रिप्लेस यहाँ पे एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में cosec² थीटा को लिखा, तो यहाँ देखो फैक्टर्स ऑफ दिस वन इक्वल्स टू अगेन 4 cosec थीटा into 3 cosec थीटा, factors of first term, then factors of last term that is 5 × 4, but middle term minus, तो ये तो पॉजिटिव हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें साइन, अब दोनों भी साइन यहाँ पे माइनस, ये थर्ड टर्म फैक्टर्स ऑफ थर्ड टर्म, एंड चेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये मिडल टर्म ही होना चाहिए, तो -16 cosec थीटा -15 cosec थीटा, तो मिडल टर्म इज -31 cosec थीटा, देन फर्स्ट फैक्टर 4 cosec theta -5 and second factor again 3 cosec theta -4, then 4 cosec theta -5, first factor and second factor 3 cosec theta -4, 3 cosec theta -4 equals to 0, again a into b equals to 0, that is a equals to 0 or b equals to 0. Now therefore cosec theta equals to, again cosec theta equals to 5/4 or cosec theta equals to 4/, clear? बट हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, पॉइंट नंबर 2, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, याद है साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, देन कोसेक इक्वल्स टू 5/4, नाउ देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, और again cosec is the reciprocal, that is sin theta equals to reciprocal of 4/3 is 3/4, देखो ये आंसर 4/5 और 3/4, ऑप्शन ए is right answer. Now here देखो ऑप्शन ए is right answer 4/5 और 3/4. एक बार ये अच्छे से समझ में आए तो और भी फास्ट हम कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये टेक्निक्स ये थोड़ा स्लोली हम जा रहे हैं, बट एक बार ये प्रैक्टिस हुआ सिस्टमैटिक सीक्वेंस वाइज मैं आपको ये टाइप के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आगे आगे तो बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स वो क्वेश्चन मिलने वाले, और थोड़ा फास्ट भी आपको प्रैक्टिस करना हो, ओके। तो ठीक है, या ऐसा कंसिडर करो कि ये बेसिक अभी से ये प्रैक्टिस ऐसा करो, बट एक बार आगे जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, ओके, तो फिर तो फटाक से हो जाता है काम, यानी फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर? तो तब तक हम रुकने वाले नहीं है, मैंने पहले ही बताया, जब तक ये क्वेश्चन दिखते बराबर, बस ओरली ऐसे सॉल्व, जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतना फिर मजा आता है, ओके, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और मजा भी आता है, क्लियर? तो देखो ये क्वेश्चन, यानी ये गिवन क्वेश्चन, तो सबसे पहला काम हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया, 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू
1 plus cot square theta equals to cosec square theta. Now therefore cot square theta equals to cosec square theta minus 1. तो given equation ही in terms of quadratic equation by using quadratic equations के factors form किए. ये शॉर्टकट अभी ध्यान में आपको रखना है आगे के लिए, क्योंकि जहां जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाला है उस सॉल्व में बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट मेथड ही करना है. तो पहले से अब ये मेथड अप्लाई करो. आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी तो ये फॉर्मेट से उसका प्रैक्टिस करो और आपके आंसर्स के साथ चेक करो, तो सभी आंसर आपको ऐसे ही मिलने वाले. क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 बाय यूजिंग अलाइड एंगल. देखो हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 8 जो भी पॉइंट नंबर 8 अलाइड एंगल्स. तो बस रूल याद करना है अलाइड एंगल्स का. एक्सिस क्वाड्रेंट याद है? एक्सिस क्वाड्रेंट नहीं तो फिर से आपको वीडियो लेक्चर में जाके आपको ये अलाइड एंगल का रूल एकदम सिंपली मैंने आपको समझाया. नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे सॉल्व होते हैं बाय यूजिंग अलाइड एंगल रूल. एक्सिस क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस रेशियो चेंज और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस रेशियो सेम और y axis ratio change and then quadrant by using ASTC rule or sign convention. Clear? तो गिवन क्वेश्चन अब जब आपके सामने आता है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते. देखो then first cos 270 plus theta allied angle 90 degree minus theta allied angle again 270 degree minus theta allied angle and cos theta. allied angle एक्सिस पे जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स होंगे उससे थीटा प्लस रहो या माइनस रहो तो उसको नाम है अलाइड एंगल. तो उसके लिए बस सिंपल सा रूल हमें याद रखना है. दिस रूल इज देन एक्सिस क्वाड्रेंट. फिर से देखो दिस वन इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. एक्सिस उसके बाद क्वाड्रेंट अगेन फॉर एक्स एक्सिस रेशियो सेम एंड फॉर वाई एक्सिस रेशियो चेंज देन क्वाड्रेंट बाय ASTC रूल. ये एक क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना है. ये टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो बाय यूजिंग दिस सिंगल रूल. नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास आपके बुक में एक एक ऐसे क्वेश्चंस लिए हमने. नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बट बाय यूजिंग दिस रूल इन रूल्स फॉर अलाइड एंगल. ओके फर्स्ट एक्सिस एंड देन क्वाड्रेंट बाय ASTC रूल. बट ये काम करता है फॉर साइन कन्वेंशन का, फॉर साइन कन्वेंशन दैट इज साइन कन्वेंशन. क्लियर? ने साइन डिसाइड करता है प्लस और माइनस. अब गिवन cos 270 अगेन y एक्सिस 270 कहां पे y एक्सिस तो रेशियो चेंज cos टू sin थीटा बट 270 डाउनवर्ड डायरेक्शन पे उसके आगे फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन बाय ASTC रूल इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos रेशियो इज नेगेटिव. नाउ देयरफॉर cos रेशियो इज पॉजिटिव. ओके तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos रेशियो पॉजिटिव तो cos 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा. ये रेशियो हमें देखना है cos जो क्वेश्चन में है cos ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा. ये डिटेल में हमने अलाइड एंगल यानी हमारा पॉइंट नंबर 8 इसका स्पेशल एक वीडियो लेक्चर आपके पास रेडी है. तो पूरा डिटेल में मैंने अलाइड एंगल्स कैसे ओरली उसके आंसर्स फाइंड करते हैं तो ये टाइप के क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन होगी. cos 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अगेन cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू अगेन sin थीटा. रेशियो चेंज क्योंकि 90 डिग्री का एक्सिस y एक्सिस तो रेशियो चेंज अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos रेशियो इज पॉजिटिव देन माइनस अगेन 270 y एक्सिस रेशियो चेंज दैट इज cos थीटा बट 270 डिग्री माइनस थीटा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट 270 से कम क्वाड्रेंट थर्ड बट इन थर्ड क्वाड्रेंट बाय ASTC रूल sin रेशियो नेगेटिव ओनली tan and cot तो माइनस ऑफ माइनस प्लस. ओके and into cos theta then equals to sin theta into sin square theta plus cos square theta. आपका आंसर by using first identity sin square theta plus cos square theta equals to 1 तो आंसर इज 1. तो ऑप्शन देखो आपके सामने आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर. तो बस ये टाइप से ये ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस सिंगल रूल. ये है अलाइड एंगल. ये पॉइंट नंबर 8 में तो रूल एक्सिस क्वाड्रेंट अगेन फॉर एक्स एक्सिस रेशियो सेम फॉर y एक्सिस रेशियो चेंज एंड देन क्वाड्रेंट बाय ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन. एक साइन का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके तो सिस्टमैटिक आपको ये सॉल्व करना है. से नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अलाइड एंगल. आगे आपको समझ में आएगा. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो sin पाई बाय 18 बट अगेन डिग्री टू रेडियन पाई बाय 18 इक्वल्स टू 10 डिग्री पाई बाय 18 इक्वल्स टू 10 डिग्री. देखो यहाँ तो sin पाई बाय 18 दिस वन इक्वल्स टू सबसे पहले तो पाई बाय 18 डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 18 into 180 by
180 बाय पाई, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई, स्टार्टिंग में ही हमें पता है तो ये 10 डिग्री, पाई बाय 18 इक्वल्स टू 10 डिग्री. अगेन वी कैन राइट दिस वन sin pi by 18 equals to 10 degree into sin 5 pi by, that is sin 50 degree, sin 50 degree, 5 into 10 50 degree, and into again sin 70 degree, sin 70 degree. क्लियर? तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन एंगल इन रेडियन था, अब हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया. देन बाय यूजिंग दिस बेसिक सीरीज, ये हमें सीरीज बाय यूजिंग शॉर्टकट, तो शॉर्टकट अब इसका आंसर देन देखो, देन बाय यूजिंग साइन थीटा इनटू साइन, ओरली इसका आंसर फाइंड होता है, अदरवाइज हमें प्रोडक्ट एज ए सम और डिफरेंस यानी हमारा पॉइंट नंबर 15 से ये कैलकुलेशन करने होंगे, बट उससे भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी. तो साइन थीटा इनटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इनटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा, तो बिंदास आपका आंसर 1/4 इनटू साइन 3 थीटा. ये रिलेशन में होगा, स्पेशल सीरीज होगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा जो भी शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस होंगे उसमें ये पूरा जितने भी शॉर्टकट्स फॉर्मूलेज हैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, और रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं. बट ये टाइप के क्वेश्चन, अब देखो 10 डिग्री 50 डिग्री 60 माइनस 10, नाउ हियर थीटा इज 10 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 10, 50 डिग्री, ये भी मैच हो रहा है, 60 प्लस 10 थीटा, दिस वन इक्वल्स टू 17. अगेन वी कैन राइट दिस डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आंसर इज इक्वल्स टू 1/4 इनटू साइन, बट थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री, इसका ट्रिपल होगा तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/4 इनटू अगेन साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो आंसर इज 1/8, आंसर इज 1/8. देखो यहाँ यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट मेथड. ओके, बाय यूजिंग ये बस अभी ऐसे तो आगे नंबर ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स आने वाले, बट अभी आप ये फॉर्मेट से आप ध्यान में रख सकते हैं. ओके, बाय यूजिंग साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा. नाउ हियर थीटा इज 10 डिग्री. ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बस प्योरली बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. तो ठीक है, इन बिटवीन एक क्वेश्चन ये लिस्ट में आ गया है तो आप ये ध्यान में रखो, 10 साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये सीरीज में डायरेक्ट आपका आंसर दैट इज 1/4 इंटू साइन 3 थीटा. ये फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है. देन पाई बाय 18 इक्वल्स टू 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, तो 1/4 इंटू साइन 3 इंटू 10. नाउ हियर 3 इंटू 10 डिग्री, 3 इंटू 10 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2, आंसर इज 1/8, यानी आपका आंसर दैट इज 1/8 इज राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा. क्वेश्चन तो आपके सामने होता है, वो लिखना नहीं है, बट क्वेश्चन लिखते बराबर हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला यूज होता है. ट्रिपल एंगल, मल्टीपल एंगल में फर्स्ट डबल एंगल्स, उसके बाद हाफ एंगल्स, बार बार हमारे वीडियो लेक्चर में ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी बाय यूजिंग हमारे बेसिक, तो ये बेसिक वीडियो लेक्चर में ही आपको मिलने वाला ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट. ऐसा एक भी फॉर्मूला नहीं होगा जो हमारे बेसिक में नहीं है. ओके, तो क्वेश्चन लिखते बराबर हमें समझ में आना चाहिए. ओके, नाउ हियर 3 cos theta, now here 3 cos theta, but cos 3 theta equals to again triple angle, cos 3 theta equals to 4 cos cube theta. याद करो 4 cos cube theta minus 3 cos theta divided by 3 sin theta, 3 sin theta minus, but in bracket again triple angle sin 3 theta, again 3 sin theta equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, sin 3 theta equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो ओरली इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो. नाउ हियर 3 cos theta minus 3 cos theta कैंसल, तो 4 cos cube theta divided by again 3 sin theta minus 3 sin theta कैंसल, तो माइनस ऑफ माइनस again plus 4 sin cube theta, 4 कैंसल, बट cos by sin is cot, आंसर cot cube theta आपका आंसर. यानी सॉल्व करना भी नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर. इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बेसिक अच्छे से करो. तो 7 जो वीडियो लेक्चर्स प्योरली बेसिक पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको डिफिकल्ट भी लगेगा, बट एक बार वो करना ही है तो ये क्वेश्चंस तो फ्री मिलते हैं बाद में एकदम
इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ आंसर आपका कॉट क्यूब थीटा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, तो एकदम कम टाइम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज कॉट 3 थीटा, cos 3 theta, cos 3 theta equals to cos 3 theta equals to 4 cos cube theta, 4 cos cube theta minus 3 cos theta, clear? and sin 3 theta, sin 3 theta आपको याद होगा, no tension, that is 3 sin theta minus 4 sin cube theta, but by using this basic formula ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, यानी आपका आंसर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन question number 9. Okay, now here if x equals to root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, given that x equals to the value of x equals to, now here x equals to root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, अच्छे से आपने फॉर्मूले याद किए होंगे, तो अगेन वी कैन राइट दिस वन इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2। क्लियर? बिंदास ऐसा आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू, सब उस पर डिपेंड रहेगा, जब तक वो पूरे अच्छे से फॉर्मूलेज यानी बेसिक 15 पॉइंट्स आप नहीं करते हो, तो ये टाइप के क्वेश्चन यानी ओरली आपको नहीं सॉल्व करते आने वाले। तो पूरा फोकस हमें वो 15 पॉइंट्स पे करना है, आगे फिर डेरिवेटिव रहो, इंटीग्रेशन रहो, आपका कैलकुलस का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन, तो बाय यूजिंग दिस बेसिक फॉर्मूले, देखो ये आपके पास रेडी है, देन 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू, सब रेडीमेड फॉर्म में हमने फॉर्म कर लिया 15 पॉइंट्स में, उसके बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं जाता है, तो 15 पॉइंट्स अच्छे से आपको करना ही होगा। तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। फटाक से ये दो वैल्यू यहाँ पे पुट किए, 2 गेट कैंसिल, sin बाय cos इज tan, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर इज tan। ये दो फॉर्मूलेज यहाँ पे पुट करने के बाद, बट अब आपको प्रैक्टिस ऐसे ही होना चाहिए कि रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, अब डेरिवेटिव में क्वेश्चन रहा तो डायरेक्ट tan का डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू 1 बाय 2, x रहा तो x, ये सेम टू सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x रहा तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में रहा तो इंटीग्रेशन ऑफ tan, बट बेसिक सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर? अब x इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2, बट हमें फाइंड करना है नाउ देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, बट 2 इनटू, ये वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करने वाले, बट इसका सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग दिस बेसिक फॉर्मूले, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2, इसको डिवाइड करो, 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर इज tan, आंसर आपका tan थीटा बाय 2। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2 tan x बाय 2, 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 10 square x bar, again by using basic formula sin in terms of tan, आपको याद आना चाहिए हाफ एंगल में, देखो ये आपके लिस्ट में है या नहीं, होना ही चाहिए। ओके, now again by using now sin theta equals to, but sin in terms of tan, that is 2 tan theta by 2, फर्स्ट क्वेश्चन भी ये फॉर्मेट से हमने सॉल्व किया, 2 tan theta by 2 अपॉन 1 माइनस, ये 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर? ये फर्स्ट फॉर्मूला, उसके बाद cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, सेकंड फॉर्मूला हाफ एंगल में, यानी इन टर्म्स ऑफ tan, एंड लास्ट tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो रेडीमेड आपके लिस्ट में, अभी हम ये फॉर्मूले फॉर्म नहीं कर रहे, ऑलरेडी हमारे लिस्ट में 15 पॉइंट्स में, उसी को लेके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 tan थीटा बाय 2 यानी 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 इक्वल्स टू tan थीटा, देन आपका आंसर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देन आंसर इज tan थीटा, आंसर इज tan थीटा। ओके, आंसर इज tan थीटा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन डबल है, तो यहाँ आप cos भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज cos थीटा, बट राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा, एंड यहाँ पे थीटा है। ओके, 2 tan थीटा बाय 2, 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाय 2, देन आंसर बाय यूजिंग दिस थर्ड फॉर्मूला, ये तीनों भी इन टर्म्स ऑफ tan, ये हमें परमानेंट याद रखना है। tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, नाउ देयरफॉर 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हाफ एंगल इक्वल्स टू tan थीटा, आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो, और प्रैक्टिस होने के बाद तो ओरली इसके आंसर फाइंड होते, आगे आगे देखो आप, यानी
इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम बाकी कैलकुलस के क्वेश्चन यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये फंक्शन वहां पे दिखने वाले ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं, बस एक्स्ट्रा डेरिवेटिव फाइंड करना है वहां पे इंटीग्रेशन, बट बाय यूजिंग इस बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, ये 15 पॉइंट्स ये अच्छे से आपको करना ही होगा। ओके, आंसर इज tan थीटा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, the value of sin theta divided by, now here given sin theta divided by, now we have to find the value of sin 3 theta divided by 1 plus 2 cos 2 theta, 2 cos 2 theta, ऑप्शन भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो कहीं ना कहीं हमें डबल एंगल ट्रिपल एंगल यानी मल्टीपल एंगल जो पॉइंट्स हमारे 15 पॉइंट्स में है, पहले डबल एंगल्स उसके बाद हाफ एंगल ट्रिपल एंगल, जब तक ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते तब तक उसका इंपॉर्टेंस भी हमें समझ में नहीं आएगा।